63 देशों में फैला था जाल, हर महीने करोड़ों की होती थी कमाई, लेकिन एक झटके में 6 करोड़ निवेशकों को 7800 करोड़ का चूना लग गया। कहानी देश के सबसे बड़े फ्रॉड मालिक की, जिसे वर्ल्ड बैंक ने भी 8 साल तक कर दिया था बैन। 63 देशों में अपने पैर जमा चुकी भारत की वो कंपनी, जिसके मालिक ने खुद कर दिया अपने फर्जीवाड़े का कबूलनामा। 6 करोड़ निवेशकों को 7800 करोड़ का चूना लगाने वाली कंपनी, जिसने किया उस वक्त का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट फ्रॉड। देश की आईटी कंपनीज में चौथे स्थान पर रहने वाली कंपनी, जिसे वर्ल्ड बैंक ने भी 8 साल तक कर दिया था बैन। साल 2009, तारीख 7 जनवरी। उस वक्त पूरे देश में हड़कंप मच गया जब सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज के चेयरमैन रामलिंगा राजू ने कंपनी से इस्तीफा दे दिया और कबूल किया कि उसने दशकों से कंपनी के खातों में हेराफेरी कर करीब 7800 करोड़ का फर्जीवाड़ा किया। सत्यम कंप्यूटर उस वक्त भारत के आईटी कंपनीज में शीर्ष स्थानों में गिना जाता था। लोगों को इस ठगी का पता तब चला जब 2008 में हैदराबाद प्रॉपर्टी मार्केट धराशायी हो गया, जिसके तार कहीं ना कहीं सत्यम कंप्यूटर से जुड़ रहे थे। आज हम आपको बताएंगे सत्यम कंप्यूटर के फर्जीवाड़े की वो कहानी, जिसने पूरी दुनिया के कॉर्पोरेट ग्रुप को हिला दिया। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। कई कंपनियों से निराशा हाथ लगने के बाद रामलिंगा राजू ने 1987 में सत्यम कंप्यूटर की स्थापना की। महज 20 कर्मचारियों से शुरुआत की गई सत्यम कंप्यूटर्स की कुछ ही दिनों में ये कंपनी 53,000 कर्मचारियों के साथ 66 देशों में फैल चुकी थी। सत्यम कंप्यूटर भारत की पहली ऐसी कंपनी थी जो 3 ग्लोबल स्टॉक एक्सचेंज, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, डाउ जोन्स और यूरोनेक्स्ट में सूचीबद्ध थी। सत्यम कंप्यूटर पर 2001 और 2003 में धोखाधड़ी का आरोप लगा था, लेकिन उस वक्त किसी ने ध्यान नहीं दिया। शायद इसी कारण वर्ल्ड बैंक ने सत्यम कंप्यूटर के साथ किसी भी तरह के लेन देन पर 8 साल की पाबंदी लगा दी थी। साल 2008 में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सत्यम कंप्यूटर्स को सम्मानित किया गया। फिर उसी साल हैदराबाद प्रॉपर्टी मार्केट के धराशायी होने के बाद इसके तार सत्यम कंप्यूटर से जुड़ने लगे। 2009 में रामलिंगा राजू ने फर्जीवाड़े की बात कबूली और उसने खुद माना कि कंपनी के खातों में हेराफेरी की गई और वर्षों तक मुनाफा बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया। खुलासे के 2 दिन बाद आंध्र प्रदेश पुलिस की अपराध जांच शाखा ने रामलिंगा को उनके भाई और अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार कर लिया। 22 जनवरी 2009 को क्राइम ब्रांच की टीम ने अदालत को बताया कि सत्यम कंप्यूटर्स में कुल 46,000 कर्मचारी काम करते थे। कंपनी ने इन्हीं कर्मचारियों की संख्या को 53,000 बताया था। इन्हीं नकली खातों का उपयोग यूएस में सस्ता ऋण हासिल करने के लिए किया गया था और ये पैसा हैदराबाद के रियल एस्टेट में लगाया जाता था। रामलिंगा राजू इन्हीं 13,000 कर्मचारियों के वेतन के रूप में हर महीने 20 करोड़ रुपए विथड्रॉ करता था। रामलिंगा राजू ने निवेशकों के पैसों को बिना उसकी जानकारी के अपने बेटों के नाम पर बनाई गई कंपनी मायता इंफ्रा और मायता प्रॉपर्टीज में डाइवर्ट किया था। इसके अलावा रामलिंगा पर कंपनी के मुनाफे को गलत दर्शाने का भी आरोप था। सेबी के मुताबिक फर्जीवाड़े के जरिए 6 करोड़ निवेशकों को सत्यम के कर्ता धर्ता ने 7800 करोड़ का चूना लगाया था। ये एक ऐसा फ्रॉड था जो एक दिन में नहीं हो सकता था, बड़े लंबे समय से चल रहा था। हालांकि बाद में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने सत्यम कंप्यूटर्स का अधिग्रहण कर लिया और जुलाई 2009 में सत्यम का नाम महिंद्रा सत्यम हो गया। फिर 21 मार्च 2012 को दोनों कंपनी के बोर्ड ने इस अधिग्रहण को मंजूरी के बाद सत्यम का विलय टेक महिंद्रा में कर दिया गया। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।